हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए अनहेल्दी ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो अगेन मुझे ठंडी लग गया है या फिर ज़ुकाम लग गया है। लाइक मैं क्या ही बोलूँ, अब इस टॉपिक को लेके बात करने में मुझे हंसी आता है। मुझे लगता है कि मैं मेरी हर कुछ दिन की वीडियो के बाद मैं यही बात रिपीट करती हूँ। जो भी हो, अगर आपको थोड़ा अजीब लगे तो इग्नोर करना और लाइक मेरी वॉइस को इग्नोर करना, बस इतना ही बोलना था। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज फाइनली यान लियांग जिनजुशन का शादी है। वो लोग भी उनके रिश्ते को एक प्योर सा नाम देने वाले हैं। हाँ, मैरिड हस्बैंड वाइफ बनने वाला है। लहन मेंशन को बहुत अच्छे से सजाया गया था। कल एंगेजमेंट पार्टी था, तब जितना अच्छे से सजाया गया था अब तो उससे भी अच्छे से सजाया गया था। लेकिन लैंड मेंशन की जो बैकयार्ड है ना, वो बहुत बहुत बड़ा सा था। वही पीछे बैकयार्ड में मैडम लैन ने मैडम यू ने कोशिश किया था जितनी अच्छे तरीके से हो, जितनी परफेक्ट तरीके से वो डेकोरेट करे। अपनी पहली औलाद की शादी है, वो कोई कमियां नहीं रखना चाहता। कल कोई थीम नहीं था बट आज थीम है। जैसे लड़के वाले सारे सफ़ेद पहनेंगे एंड लड़की वाले सारे ब्लैक। हाँ, आज यानली तो वाइट ही पहना है बट जिनजुशन जो कि वाइट पहना है। एंड हमारी विंग की फैमिली, विंग की जितनी भी रिलेटिव है, जितने भी लोग हैं, सारे लोग ब्लैक कलर की कपड़े पहनने वाले थे, सूट बूट। गेस्ट भी आना शुरू कर दिया था, सबके हाथों में अल्कोहल थे। तो यंग मोशन शाओ शिंचन कैथलिक सब लोग तैयार होके वहाँ पे चले गए थे, एक साथ खड़े हुए थे एकदम सिमिलर कपड़ों में, एकदम बहुत अच्छा और बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। बहुत सारे गेस्ट उन लोगों को देख रहा था एंड सारे गेस्ट को स्पेशली बोल दिया गया था ये इस लैंड हाउस की जो ओनर है लान वांग जी, उनकी बेस्ट फ्रेंड्स है। तो सारे लोग उन लोगों को देख रहे थे क्योंकि वो लोग अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, आज विंग की आंटी की फैमिली की सब आ गए थे, स्पेशली जैक्सन भी आया था। जैक्सन के फेस पे आज कोई गंभीर नहीं था, कुछ अजीब सा था। वो स्माइल करते जा रहा था, उसकी आंखों में अजीब से एक स्माइल था। दूसरी तरफ एलिसा, वो भी आया था। हाँ, उसके साथ उसकी वो हस्बैंड भी, वो भी आया था। उन लोगों की कपड़े, ज्वेलरीज, जितनी भी सारी चीज़ें था, वो लोग वो सारे वांग जी ने खुद उनके लिए भेजा था। सब लोग स्माइल कर रहे थे सिवाय एलिसा की। उसके फेस पे कोई स्माइल नहीं था। शायद वो इस शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। ना करना भी नॉर्मल सी है, बट इससे किसको फ़र्क पड़ता है। सभी अपने अपने तरीके से जी रहा था या फिर इंजॉय कर रहा था। आज तो जो लूसी था वो भी आया था अपने बिलव हस्बैंड के साथ। सब लोग वहाँ पे आए थे, बड़े बड़े गेस्ट, बड़े बड़े लोग, सब लोग उस जगह पे आ गए थे। एंड जितने भी गेस्ट आए थे ना, उनके साथ मिसेस यू जो बात करते जा रहा था, उनके ऑफिस के बहुत सारे क्लाइंट था, उनके साथ वो नॉर्मली बिहेव करते जा रहा था। तभी पड़ोसी उनके घर के थोड़ा पास में ही एक इंसान रहता है, वो सडनली उन लोगों के बीच में घुसा एंड मैडम यू की तरफ देखा एंड उनके पूछा, आपकी छोटी बेटा कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा, मुझे उसको देखना है। पता है, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, मुझे देखने का बड़ा मन है। मेरा जो बेटा है ना, वो अभी एक बहुत अच्छे इंजीनियर है, उसके साथ मैं उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। वो इंसान अपनी बात ख़त्म करते इससे पहले मैडम वो तुरंत अपनी सर को घुमा के अपने असिस्टेंट की तरफ देखने लगा या फिर अपनी असिस्टेंट को ढूंढने लगा। वांग जी कहाँ है? यहाँ पे तो नहीं है ना? क्योंकि वो नहीं चाहता यानली की शादी पे कोई भी सीक्रेट हो या फिर वांग जी कोई भी सीक्रेट, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो जो लेडी था ना, वो मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू लिटरली उनको इग्नोर किया। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, ढूंढ रहा था, तो वो उनको बहुत शौक लगा। मैडम यू लिटरली उन्हें इग्नोर किया है। देन अगर इग्नोर ही करना था तो उनको इनवाइट क्यों किया है? अजीब। वहाँ पे रोज़ भी आ गए थे। रोज़ आके पीछे जो जहाँ पे शादी की सारी इंतज़ाम हो रहा था, वो वहाँ पे ना के वो सीधा वहीं के रूम में चला गया था। वहाँ पे जाते ही देखा वहीं का जो वो कैट है डोरा, वो लिटरली बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है और अपनी पूँछों को हिला रहा है। ये देख के उसे बहुत क्यूट, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट सा लगा। वो तुरंत डोरा के पास गया एंड डोरे को एकदम गोद में उठाया हुआ उसे प्यार करने लगा। तभी वॉशरूम की दरवाज़ा खुला एंड विंग वहाँ से बाहर आया। रोज़ लिटरली कैट को नीचे रखा, डोरे को नीचे रखा एंड वो विंग की तरफ देखने बोला, ओ माय गॉड, सीरियसली तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो विंग, किसी का नज़र ना लगे। ये बोल के
वो विंग की तरफ देखा एंड बोला वेल ऐसे किसी का नज़र लगेगा क्या, किसी की नज़र तो ऑलरेडी लग चुका है। तभी वो इनकी तरफ देखा, बोला मैं सोच रही हूँ जब बांगजी ब्रदर तुम्हें ऐसे देखेगा उनका रिएक्शन क्या होगा। मैंने कल देखा था वो कैसे तुम्हें देख रहा था जब तुम डांस कर रहे थे, वो एकदम घूम गया था तुम्हारे ऊपर। और आज जब वो तुम्हें ऐसे देखेंगे, ओ माय गॉड, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो मन करे कि अभी तुम्हें खींच के लेके जाओ, उसके बाद उनके सामने खड़ा करूँ एंड उनकी रिएक्शन देखूँ। तभी विंग लिटिल उसकी तरफ देखा, बोला चुप हो जाओ तुम भी तो बहुत प्रिटी लग रहे हो ना। मैं तो सोच रही हूँ मेरे मतलब तुम्हारी होने वाला हस्बैंड या फिर मेरा जीजा जी जब तुम्हें देखेंगे तब तो वो जल के राख हो जाएगा। तभी रोज की तरफ देखकर बोला तो जल जाए ना, मुझे क्या। रोज स्माइल कर बोला वेल विंग, नीचे मैंने सारे लोगों को देख लिया है बट तुम्हारा हस्बैंड महाशय कहाँ है, उनको तो मैंने कहीं नहीं देखा। वहीं मुंह बनाने बोला बोलो मत, सुबह पता नहीं किसने कॉल किया था। मेरी तरफ देखा बोला मुझे अब भी ऑफिस में जाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जाने से पहले मुझे बोला था कि फंक्शन शुरू होने से पहले वो आ जाएगा, बट आई डोंट नो अभी तक वो आया क्यों नहीं। तभी उसने बोला ओके बट हमारी ब्राइड कहाँ है, मैंने उन्हें भी नहीं देखा। तभी मैंने बोला वो सुबह कुछ ओमेगा वाले आए थे उनको तैयार करवाने के लिए, अभी भी शायद रूम में होंगे, उनको तैयार कर रहा होगा। एक्चुअली मुझे अभी उनके पास ही जाना था, पता नहीं सुबह से रोते रोते हालत ख़राब कर दिया है, कोई उन्हें सजा भी पाया था या नहीं, मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा है। चलो चलो हम वहाँ चलते हैं। हाँ चलो, मुझे तो बहुत बेसब्र हो रहा है उन्हें देखने के लिए। एंड ऐसे भी मैंने जितना सुना है अभी वो लड़के वाले आ जाएंगे, तो चलो ना इससे पहले जल्दी जाके हम उनको देख के आते हैं। एंड जो रोज़ था वो कॉरिडोर को क्रॉस करके यानली के रूम में जाता, उससे पहले ही यानली हड़बड़ा के वहाँ से आ रहा था। तभी हमारी विंग रुक गया, वो शॉकिंगली यानली की तरफ देखा। यानली आज लिटरली शादी की ब्राइड लग रहा था, वो इतना प्रीटी लग रहा था। बट जब विंग उनकी फेस की तरफ देखा, उसकी फॉरहेड अजीब सा हो गया था, उसके आगे छोटे छोटे हो गया था। तभी वो तुरंत अपनी सीजे की तरफ देखा, उसकी सीजे के फेस में एक डर था। हाँ, एक डर जो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। विंग को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है उसकी सीजे को। तभी विंग कुछ बोलता उससे पहले जो रोज़ था उसने यानी की तरफ से बोला शीजिए आपको क्या हुआ है, आप सही तो हो ना। यानी तुरंत अपनी स्लाइवर को निकला एंड हड़बड़ा के विंग की तरफ बोला विंग मम्मी कहाँ है, हाँ तो तुमने उन्हें देखा है क्या, वो कहाँ है। कुछ बोलता पीछे से मैडम मियो का जवाब आया। मैडम ने बोला तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ अभी जिनजूशन की घर वाले आने वाले हैं और तुम अभी मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, हाँ और तुम्हारी फेस पे 12 क्यों बजा हुआ है, अपनी फेस को ठीक करो। तभी यानली तुरंत हड़बड़ा के उसकी मम्मी के पास गया, उनकी हाथों को कस के पकड़ा और अपनी कपकपती बात बोला मम्मी मुझे लगता है कि मैंने उस इंसान को देखा है, वो नीचे बैकयार्ड में गैस के साथ खड़ा हुआ था। आई स्वेयर मम्मी मैंने उन्हें देखा है, वो मुझे बहुत अजीब नज़र से देख रहा था, मुझे घूर के देख रहा था। मुझे 1 मिनट के लगा मेरा हार्ट बीट निकल जाएगा मम्मी, मुझे डर लग रहा है। वो क्यों वापस आ गया है, वो फिर से कुछ करेगा तो नहीं ना। मैडम तुरंत यानी को रुका और अपनी गंभीर आवाज में बोला तुम ऐसे फालतू बकवास कैसे कर सकते हो, आज इतना शुभ दिन में तुम ऐसे शैतान के नाम भी अपने मुंह से कैसे ले सकते हो यानी, हाँ उस जैसे शैतान का नाम ज़िंदगी में अपने मुंह में मत लेना। और ऊपर से पूरे घर में बॉडीगार्ड्स भरे पड़े हैं, अगर कोई भी शकी इंसान दिखाई देता तो वो मुझे इन्फॉर्म करता। तुम फालतू में आज अपनी स्पेशल डे में उस जैसे जानवर हैवान की बात मत याद करो, समझ में आई ना। अपनी डे को एंजॉय करो और मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है तुम नर्वस मत को, टेंशन मत करो। ये बोल के वो आगे जाने लगा। फिर से वो रुका एंड विंग एंड जो रोज़ था उनकी तरफ देखने बोला यानी को लेकर नीचे आओ। हमारी विंग भी कुछ टाइम के लिए शॉक्ड हो गया था, उसका भी दिल थम गया था। क्या क्या सच में वो लौट के आ गया होगा इतनी सालों बाद, क्यों क्या फिर से वो उनकी लाइफ को तबाह करना चाहता है। नहीं कोई फिर से वो सब नहीं हो सकता, फिर से वो इंसान लौट के नहीं आ सकता। तभी रोज़ विंग की तरफ देखने बोला ओहो अब तुम क्या सोचने पे पड़ गए हो, आंटी ने क्या बोला तुमने सुना नहीं। मैंने बोला हाँ मैंने सुना है। तभी वो उसकी सीजे की तरफ देखा, यानी भी विंग को उसी डर भरी नज़र से देख रहा था। तभी विंग अपने आप को थोड़ा शांत किया एंड थोड़ा नॉर्मल किया। तो उसकी सीजे के पास बोला सीजे आई थिंक आपको कोई गलती हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, मैं आपके आसपास रहूँगी। तभी यानी उसकी तरफ देखकर बोला सच में ना विंग वो लौट के तो नहीं आया होगा। विंग ने बोला नहीं सीजे मम्मी ने बोला ना
वो कैसे लौट के आ सकता है? वो लौट के नहीं आ सकता। वो हमारी ज़िंदगी को फिर से तबाह नहीं कर सकता। जिन जुशन स्टेज के सामने खड़ा हुआ था, अपनी ओमेगा के लिए वेट कर रहा था। आसपास गेस्ट से भरा हुआ था। सब लोग अब सिर्फ एक ही इंसान के लिए वेट कर रहा था। वो था ब्राइट, आज की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, उसी टाइम पे हमारी जो मोशनो था वो भी किसी को ढूंढ रहा था। हाँ, वो भी किसी को ढूंढ रहा था। वो और कोई नहीं, रोज़ था। वो रोज़ को ढूंढ रहा था। कहीं रोज़ उसे कहीं पे देख जाए। वो गुस्सेलू अक्रूर वाली ओमेगा, उसे समझ नहीं आ रहा है। उससे आधी उम्र के एक ओमेगा से वो फाइट करते करते पता नहीं कब उस इंसान को अपनी दिल दे बैठा। हाँ, वो उस ओमेगा को दिल दे बैठा। वो सोच भी नहीं सकता यूएसए से 1000 किलोमीटर दूर ऐसे चाइना में आके उसे एक ऐसे ओमेगा से मिलेगा जिसके लिए उसका दिल धड़केगा। सच में यह चीज़ बहुत शॉकिंग है। बट बोलता है ना, दिल पे किसी का कोई जोर नहीं है। कब कहा किसके ऊपर दिल आ जाए वो तो दिल को ही पता होगा शायद, कि उसे कब कब धड़कना है, किसके लिए धड़कना है। हाँ, ऐसा ही है। अभी सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, तभी वहाँ पे एंट्री हुआ विंग, हमारी यानली और रोज़ की। विंग उसकी सीजे के हाथों को कस के पकड़ा हुआ था, और यानली जो एक बार विंग की तरफ देखा, उसके बाद सामने खड़े हुए जिन जुशन की तरफ देखा, जो लाइक उसे एक अजीब नज़र से देख रहा था। उस आंखों में प्यार था, उस आंखों में प्यार था, लाइक बहुत बहुत सॉफ्ट सा था, जो उसके लिए वेट कर रहा था स्टेज के ऊपर, जस्ट उसके लिए। वो धीरे धीरे आगे जाने लगा, उसका हार्ट बीट भी बढ़ने लगा। एंड जब वो वहाँ पे पहुँचा, जिन जुशन अपने हाथों को आगे बढ़ाया। यहाँ लीजिए एक बार जिन जुशन की तरफ देखा, उसके बाद उसके हाथों को पकड़ा। एंड जब जिन जुशन ने हाथों को यानली का पकड़ा ना, विंग ने उसके सीजे के हाथों को छोड़ दिया। तभी यानली तुरंत विंग की तरफ देखा। विंग ने एक स्माइल किया, बोला, अब आपके हाथ पकड़ने वाला इंसान आ गया है ना, तो मेरा वाला क्यों पकड़ना? मेरा छोड़िए, अपनी लाइफ पार्टनर के हाथों को पकड़िए, शीजिए। ये बोल के विंग हाथ छोड़ के 2 कदम पीछे आ गया था। तभी यानली उसे ही देख रहा था। तभी जिन जुशन ने बोला, क्या हुआ? तभी यानली उसकी तरफ देखा, बोला, हाँ। उसने बोला, क्या हुआ, आ जाओ। यानली अपनी सर को नोट किया, और उसके बाद अपने भाई की तरफ देखा। विंग के फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल था, खुशी था, चमक था। ये देख के यानली को थोड़ा सुकून फील हुआ, क्योंकि उसने उसके भाई के साथ गलत किया था, गलत बिहेव किया था। बट उसका भाई बहुत अच्छा है, उसे माफ़ किया। उसकी खुशी के टाइम पे उसके साथ खड़ा हुआ है, वो सब कुछ भूल गया। उसका भाई बेस्ट है, बट यानली शायद उतना बेस्ट बहन नहीं बन पाया जैसा बेस्ट विंग है। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, एंड फिर से एक बार विंग की तरफ देखा। विंग आंखों से इशारा किया स्टेज के ऊपर जाने के लिए, तो यानली स्टेज के ऊपर चला गया था। अब उन दोनों की इतनी दिनों की इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। वो दोनों बाउंस लेंगे, रजिस्टर करेंगे, और अपने आप को एक दूसरे के ऊपर सौंप देंगे ज़िंदगी भर के लिए। हाँ, ज़िंदगी भर के लिए एक दूसरे के बन जाएंगे। रोज़ थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था, थोड़ा सा दूर मतलब बैकयार्ड से थोड़ा दूर, जहाँ पे लोग नहीं था। वो वहाँ पे ताके झाके कर रहा था, शायद किसी को ढूंढ रहा था। हाँ, ऐसा ही था। तभी सडनली उसके सामने आके मतलब हमारे इमोशन को खड़ा होने बोला, क्या हुआ, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? रोज़ उसकी तरफ देखा एंड मुँह बनाने बोला, किसी को नहीं ढूंढ रहे हो, और अगर ढूंढ भी रही हो ना तो वो आप नहीं हो, ठीक है ना, तब भी जाइए यहाँ से। लिटरली वो गुस्सा होके बोला। तभी जिन जुशन उसकी तरफ देखा, बोला, ये लड़की क्या है यार, पूरा टाइम उसके ऊपर झाड़ता रहता है, उसके ऊपर रोब जमाता रहता है। फिर उसने सोचा, अरे हमारी शुयंग भी तो शाओशिंचन से कितनी सारी गालियाँ खाता था, वो तो बीच बीच में थप्पड़ भी खाता था, बट फिर भी चलो ये ओमेगा तो उसे कभी थप्पड़ नहीं मारा, तो इससे ही काम चल जाएगा। शुक्र है थप्पड़ तो नहीं मारा। फिर से उसने देखा, बोला, अरे अरे रुक भी जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों करते रहते हो, इतना अकड़ो क्यों हो? तभी हमारी रोज़ उसकी तरफ देखा, बोला, आपको क्या है, आप क्यों फालतू का मेरे पीछे पड़े हुए, जाइए ना आप यहाँ से। ये बोल के वो फिर से चुपचाप खड़ा हो गया। वो कुछ सोच रहा था। भी मोशन एकदम उसके कानों के पास गया एंड धीरे से बोला, हे ओमेगा, मेरे साथ जाओगे यूएसए? फिर रोज़ तुरंत घूर के मोशन की तरफ देखकर बोला, क्या? उसने बोला, अरे अरे, मैंने तुमसे पूछा कि तुम मेरे साथ यूएसए में जाओगे। सच में तुम जब यूएसए जाओगे ना, सबसे पहले मैं तुम्हारी ये कानों की ट्रीटमेंट करवाऊंगा, तुम बहुत कम सुनते हो। तब ये मोशन एक हमारी जो रोज़ था ना, वो मोशन तक घूर के देखा, बोला, आप इतना फालतू बात कैसे कर लेते हो? उसने बोला, अरे फालतू बात कैसे? देखो मैं यहाँ से जाऊँगा
तो तुम मुझे मिस करोगे। ऐसे देखो, तुम पूरा टाइम मेरे ऊपर रोब झाड़ते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कहीं ना कहीं तुम मुझे मिस तो करोगे ना। जो मेरे ऊपर रोब झाड़ते हो वो नहीं कर पाओगे, तब तुम्हारी तबीयत खराब होगा, तुम्हारी पेट में दर्द होगा, तुम्हें वॉमिटिंग होगा। तो इससे अच्छा है ना कि तुम मेरे साथ चलो, हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे डांटोगे, गुस्सा करोगे, मुंह बनाओगे। अच्छी बात है ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और देखो, मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं किसी की तकलीफ नहीं देख सकती, इसीलिए तो मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ ना। तुम्हारे पास अच्छी डील है, चलो मेरे साथ, अच्छे से रहेंगे हम लोग एक साथ। तभी रोज उसकी तरफ देखने बोला, यू नो व्हाट, आप थोड़ा सा चुप रह सकते हो क्या? और आप ये क्या उल्टी सीधी बात लगा के रखा है, ये सब बकवास करना बंद कीजिए और मेरे दिमाग खाना बंद कीजिए आप। तो उसने बोला, ओके दिमाग नहीं खाऊंगी, बट तुम चाहो तो कुछ और खिला सकते हो, ये बोल के मोशन ने उसको आँख मारा। रोज उसकी तरफ देखने बोला, यू आर लिटरली डिस्कास्टिंग। ये बोल के वो एक कदम आगे जाने वाला था, तभी मोशन्नो जो अपने पैरों को आगे बढ़ाया, एंड इस चक्कर में लाइक वो भी समझ नहीं पाया था कि रोज़ गिर जाएगा। और जब रोज़ गिरने वाला था ना, तभी मोशन्नो तुरंत उसकी कमर को एकदम पकड़ा एंड उसे एकदम अपने करीब लाया, एकदम एकदम करीब आ गया था। इससे रोज़ इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और वो इतना गुस्सा हो गया था ना, वो लिटरली उसे पुश किया एंड उसके गालों पे एक थप्पड़ मारा। लाइक ये बहुत सडन हुआ था। एंड उसे थप्पड़ मारने के बाद वो जब मोशन्नो की तरफ देखा, मोशन्नो लिटरली गुस्से में रोज़ की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें एकदम रेड सा हो गया था एंड ये देख के लिटरली रोज़ अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया था। कुछ लोग होते हैं ना, जब वो गुस्सा हो जाते हैं तब वो लिटरली कुछ बोल नहीं पाता, बोलने से पहले उन्हें रोना आ जाता है। रोज़ भी ठीक इसी तरीके से इंसान था, इसी कारण तो अभी वो लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया था। एंड ये देख के मोशन्नो लिटरली शॉक्ड, अरे तुम थप्पड़ मुझे मारे हो, मैं रोऊंगा, मुझे बुरा लगेगा, उल्टा तुम रो रहे हो। बट वो तुरंत रोज़ के पास गए, बोले, हे तुम रो क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, प्लीज़ मत रोना, शांत हो जाओ, आई एम रियली सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था। तभी वो लिटरली रोज़ जो है ना, वो मोशन्नो के हाथों को हटाया एंड वो लाइक एकदम वहाँ से तुरंत चला गया। एंड रोज़ को वहाँ से चले जाते हुए देख के मोशन्नो वहाँ पे खड़ा हुआ था। तभी तुरंत वहाँ पे विंग आया एंड बोला, अरे यहाँ पे तो अभी रोज़ खड़ा हुआ था ना, उसकी जूस की ग्लास भी यहाँ पे है, तो वो गया कहाँ पे? तभी रोज़ ने लाइक मोशन्नो ने बोला, वो अभी यहाँ से रोते रोते गया है। तभी विंग उसकी तरफ देखने बोला, स्ट्रेंज, उसकी शादी है बट शादी से पहले वो रो रहा है, इतना भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा तो वेट कर लेता, शादी के दिन रह लेता। तभी मोशन्नो तुरंत घुर के विंग की तरफ देखने बोला, हे तुमने अभी क्या क्या बोला विंग? तभी उसने बोला, क्या? उसने बोला, तुमने किसकी शादी की बात बोला है? उसने बोला, मैं रोज़ की बात किया है। उसने बोला, क्या? रोज़ की शादी है? कब? उसने बोला, 3 दिन बाद जितना मैंने सुना है उसकी शादी लाइक नॉर्मली रजिस्टर हो जाएगा। मोशन्नो लिटरली फ्रीज हो गया था। उसे ऐसा फील हुआ, उसे पेन हुआ, हाँ उसमें हार्ट में पेन हुआ, बट ऐसा क्यों हुआ वो समझ नहीं पाया। उसे ऐसा अजीब क्यों लगा, उसे सांस क्यों घुटने लगा है। विंग वहाँ पे खड़े ना होकर वहाँ से चुपचाप चला गया, बट मोशन्नो अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ था और मोशन्नो कुछ सोच रहा था। हाँ, कुछ गहरी सोच में वो चला गया था। धीरे उसे विंग ऊपर जा रहा था, तभी उसने देखा कॉरिडोर के सामने जो बैल्कनी है वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और लाइक स्मोक कर रहा है। पीछे से मतलब पीछा लाइक बैग देख रहा था, फिर भी विंग समझ पाया था ये कौन है। और थोड़ा आगे गया, बोला लाइक वो थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था। उसके बाद वो एक लंबा सा ब्रेथ लिया एंड बोला, बेंजोलियो ब्रदर। तभी बेंजोलियो जो पीछे मुड़ के देखा, बेंजोलियो के साथ विंग का एक अच्छा सा फ्रेंडशिप था, लाइक फ्रेंड की तरह, हाँ फ्रेंड की तरह ही। एंड बेंजोलियो भी लाइक उसके साथ फ्रेंडशिप जैसा बिहेव करता था, तो कभी भी विंग उसके साथ नॉर्मली बिहेव करता। बट उस दिन की वो कहानी के बाद या फिर बांगजी की डर से वो कहीं ना कहीं उसे थोड़ा दूर रहना ज़्यादा पसंद करता था। बट आज जब ये इंसान उसके घर पे आया है, उसके बाद इतनी दिन तक बीमार था, तो उसे लगा कि थोड़ा लाइक हाय हेलो एंड तबीयत के बारे में पूछ ले। तभी विंग फिर से उसकी तरह देखा, बोला, आप सही तो हो ना, आपका पैर की तकलीफ गया? तभी बेंजोलियो एक स्माइल किया एंड बोला, हाँ मैं एकदम सही हूँ, एकदम ठीक ठाक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम्हारी नोवेल कितना आगे बढ़ा? बेंजोलियो के बातें विंग मतलब बोलता कुछ जवाब देता, तब भी उसने नोटिस किया कॉरिडोर के सामने आज बहुत सारी कैंडल लगा हुआ था, लाइक पूरे घर को थोड़ा सा अच्छा सा वाइब देने के लिए। इसी वजह से, क्योंकि ज़मींदार घर है तो ये एक रिचुअल जैसा भी होता है कि जब शादी की टाइम होता है तो कैंडल लगाया जाता है। तो वही ने देखा हवा, क्योंकि खिड़की खुला हुआ था तो बहुत ज़ोर से हवा आ रहा था एंड
वो जो कैंडल था ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निभने वाला था या फिर बुझने वाला था। तभी विंग तुरंत जो खिड़की है ना उसे बंद किया एंड दूसरे साइड से और एक कैंडल लेके वो जलाना स्टार्ट किया। तभी विंग, क्योंकि उसे गर्मी लग रहा था एंड सीढ़ी से ऊपर आते जा रहा था ना, तो वो अपनी नेक की टी शर्ट की ऊपर के 2 बटन को खोल दिया था। उसने सोचा कि अंदर जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट लेगा 5-10 मिनट, उसके बाद फिर से वो नीचे जाएगा। तभी वो जब वो सब कर रहा था तो उसका जो नेक है ना वो थोड़ा विजिबल हो गया था। वहाँ पे कल वांग जी की दी हुई एक बहुत बड़ा सा निशानी जो थोड़ा देखने को मिल रहा था, जो थोड़ा रेड जैसा हो गया था। वही लिटरली पीछे मुड़ के देखा भी नहीं था कि वैंजुलो वहाँ पे है या नहीं है, चला गया या नहीं। वो तो बस अपने काम में ही फोकस था। वो ये तक भूल गया था कि उसका नेक विजिबल हो रहा है। वो बस अपने काम ही करते जा रहा था। दूसरी तरफ हमारी वैंजुलो, उसकी आंखें एकदम थम गया था। वो कभी भी विंग को उस नज़र से नहीं देखा। वो हमेशा सोचता था विंग को अपना ओमेगा बनाएगा, उसके साथ एक अच्छा लाइफ बिताएगा। बट इस टाइम पे उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके अंदर की अल्फा उसे चीख चीख के बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे एक लालच सा फील होने लगा विंग के लिए। हाँ, एक बहुत लालच सा। इसी वजह से तो वो बार बार अपनी स्लाइवा को निकल रहा था, बट वो विंग से अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था। जो इंसान आपको पहले से पता हो, पसंद हो, एंड उस इंसान के ऐसे सॉफ्टनेस या फिर सबसे अट्रैक्टिव चीज़ अगर आपको देखने को मिले तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना तो मुश्किल है। वैंजुला के साथ भी सेम प्रॉब्लम था। तभी वो अपनी हाथों को आगे बढ़ाया विंग के नेक के पास टच करने के लिए, एंड वो धीरे से बोला, तुम्हारी नेक पे क्या हुआ है? यहाँ पे कोई लाइक कुछ हुआ है क्या? यहाँ पे रेड सा है? ये बोल के वो बस विंग के नेक पे टच करता पीछे से या फिर कुछ बोलता। उससे पहले कोई इंसान तूफान की तरह आया और लिटरली एकदम बांस की तरह उसके हाथों को एकदम कस के पकड़ लिया था, एकदम टाइटली। सडनली हमारी विंग भी महसूस किया वहाँ पे कोई आया है एंड कुछ हुआ है। वो तुरंत पीछे मुड़ा और जो सिनारियो उसने देखा उसकी लाइक वो थोड़ा डर गया था। हाँ, वो सच में थोड़ा डर गया था क्योंकि वांग जी लिटरली वैंजुला के हाथों को कस के पकड़ा हुआ था, जैसे कि अब भी इसी वक्त वांग जी का एक ही मोटिव है, इस इंसान के हाथ को तोड़ देना। वांग जी लिटरली गुस्से में तड़प रहा था। पूरे घर वाले जहाँ पे ब्लैक थीम पहना हुआ था, वांग जी वहाँ पे एक ब्लू कलर की सूट पहना हुआ था। लाइक देख के समझ आ रहा था कि अब भी वो ऑफिस से आया है और अब भी उसके दिमाग में लिटरली लावा जल रहा था, आग जल रहा था। वो किसी भी टाइम किसी को भी वश कर देगा, लेकिन एकदम वसम कर देगा या फिर क्या करेगा उसे नहीं पता। हमारी विंग लिटरली उसे बहुत डर लग रहा था। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा, विंग के फेस की तरफ। उसके बाद वो बहुत मुश्किलों से अपनी गुस्से को, अपनी जो चीज़ों है उसे कंट्रोल किया, अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल किया। उसके बाद एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वैंजुला की तरफ देखा, इतनी गंभीर वॉइस में बोला, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सारी गेस्ट तो नीचे है, सब वहाँ पे वेट कर रहा है, देन तुम्हारी यहाँ पे क्या काम है? वैंजुला क्या बोलो से समझ नहीं आ रहा, तो बोला वो एक्चुअली मैं यहाँ पे स्मोक करने आई थी और सडनली विंग के साथ लाइक विंग को देखा है ना विंग, ये बोल के वो थोड़ा हंसने की कोशिश किया। विंग जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुआ था। तभी वैंजुलियो जो एक बार वांग जी की तरफ, उसके बाद विंग की तरफ देखा, बोला मैं नीचे जा रही हूँ, जाके देखती हूँ कि वो जो फादर है वो आया कि नहीं, आएगा तो शादी स्टार्ट हो जाएगा। मैं नीचे जा रही हूँ और आप लोग भी नीचे चले आना, ठीक है? वैंजुलियो तुरंत वो जो कॉरिडोर की मतलब 2 माले की जो कॉरिडोर था ना, वहाँ से तुरंत वो नीचे चला गया था। वैंजुलियो गया या नहीं गया वांग जी उसे फर्क भी नहीं पता। वो तुरंत विंग के पास आया। विंग कुछ बोलता उससे पहले उसके गालों पे बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ इतना ज़ोर से था ना कि विंग लिटरली आउच करके उठा एंड वो कुछ बोलता उससे पहले वांग जी बोला, चुप, शट योर फकिंग माउथ विंग। वांग जी लिटरली गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें लिटरली रेड सा हो गया था। ये देख के विंग का पूरा बॉडी थर थर काँप रहा था। वो कुछ बोले बट कैसे बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे तो विंग का कुछ गलती नहीं है ना। ये अभी उसे वांग जी को समझाना पड़ेगा। साम वांग जी को समझाए कैसे? वांग जी तुरंत विंग की फेस को एकदम कस के पकड़ा और अपनी दांतों को खींच कर बंद करते हुए बोला, उस बास्टर्ड का उस बास्टर्ड तुझे किस नज़र से देख रहा था? हाँ, वो तेरी बॉडी को स्कैन कर रहा था। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो तेरी बॉडी पे हाथ डालने की कोशिश किया। कैसे? जवाब दी मुझे, कैसे उसने ये करने की कोशिश किया? उसकी वो गंदी हाथ मेरी चीज़ों के ऊपर कैसे आ सकता है? हाँ, वो मेरी चीज़ों को कैसे टच
टच कर सकता है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो वो तुझे टच करता, तेरे नेक पे टच करता, तुझे टच करता। तेरे ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा अधिकार है। तो तुझे नहीं पता था हाँ मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी पॉसेसिव हूँ, मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूँ मेरे चीज़ों के लिए। फिर भी तेरे दिल में इतनी हिम्मत आ गई, हाँ तेरी इतनी हिम्मत आ गई। हाँ बता मुझे कहाँ से इतनी हिम्मत आया, किसने दिलाई तुझे इतनी हिम्मत? हाउ फकिंग डेयर यू टू टॉक विद समवन लाइक वो वेंजुलियो। चिल्ला के वांगजी ये बोला। विंग लिटरली कांप उठा। विंग के मुंह पे उसे दर्द फील हो रहा था। वो समझ पा रहा था वांगजी कितना गुस्से में वो पागल हो गया है, उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। विंग की आंखों से लिटरली 2 बंद आंसू गिर गया था, उसका दिल टूटने लगा था। जिस इंसान को वो अच्छा समझता था वो इंसान भी अपनी औकात दिखाई दिया ना। उनको लगा था वेंजुअली अच्छा होगा, उससे अच्छे से बात करते, वो लिटरली उसे भाई जैसा ट्रीट कर रहा था। बट उसने भी अपनी औकात दिखा दी, उसने भी दिखा दी हर अल्फ़ा एक जैसा ही होता है। अल्फ़ा की नेचर ही है ओमेगा को गंदी तरीके से देखना, ओमेगा के ऊपर लस्ट फील करना, जैसे अभी वेंजुलो ने भी प्रूव कर दिया है। उनको बहुत बुरा लग रहा था। तभी वांगजी जो की आंखें लाइक रोना देख के भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो विंग की गालों को एकदम जोरन बोला, मुझे पता है इसमें तेरा कोई गलती नहीं है, मुझे तो ये भी पता है कि तूने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ होगा, ये तेरा कोई गलती नहीं है। फिर भी तूने गलत किया है विंग, तूने बहुत बड़ा गलत किया है। मैंने तुझे कितनी बार मना किया था ना उस वेंजुले से बात मत करना, फिर भी तूने हिम्मत दिखाई और मेरे मना करने के बाद भी तूने उससे बात किया। कितनी बार तुझे बताया था इस दुनिया पे अपने सगे भाई के अलावा कोई भाई तेरा सगा नहीं है। अल्फा को अच्छा मत समझना, अगर वो अच्छे से मीठी मीठी तो बात कराए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा है। अल्फाई है ही कमीना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और। फिर भी तूने मेरी बात नहीं सुना। हाँ क्यों नहीं सुना मेरी बात अगर सुनती तो आज ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे नहीं आती, पूरे घर वाले नीचे है, बाहर म्यूज़िक चल रहा है, अगर वो तेरे साथ कुछ गलत करता, कुछ भी करता, कोई सुनता? कोई नहीं सुनता, किसी को थोड़ा सा भनक भी नहीं लगता। और उसके बाद मेरा क्या हालत होता? हाँ मेरा क्या हालत होता? बता तू मुझे बता, क्यों हर टाइम तू प्रॉब्लम क्रिएट करता है और क्यों हर टाइम मुझे ही तेरे पास आना होता है तुझे बचाने के लिए? तू मेरी बात नहीं सुनेगा, कभी भी मेरी बात नहीं सुनता है। मेरे लिए तेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा बातों का ना वैल्यू है ना मेरी वैल्यू है तेरे लाइफ में। लिटरली रो रहा था वांगजी, लिटरली विंग को पुश किया। उसका जो लाइक ब्लेजर था ना वो लिटरली उसे खोल के उसके हाथ में जो फाइल था वो फ्लोर पे फेंक के मारा। पूरा जो महल है वहाँ पे एक इंसान भी नहीं था। कुछ ही टाइम बाद बाहर से चिल्लाने की शोर आ रहा था, सारे लोग क्लैपिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, शायद शादी कंप्लीट हो गया है। इसी चीज़ का तो वांगजी वेट कर रहा था कि शादी बस एक बार कंप्लीट हो जाए, इसीलिए तो वो अब तक विंग को उसके रूम में बंद करके रखा था। एंड जब शादी की उसे लगा शादी कंप्लीट हो गया है, वो तुरंत अपनी रूम से एक हॉट स्टिक को बाहर लेके आया एंड अपनी सफ़ेद टी शर्ट की जो हैंड है ना उसे फोल्ड करते करते वो लाइक रूम से बाहर जाने वाला था। फिर से वो रुका एंड जाने से पहले विंग की तरफ गुस्से में देखकर बोला, मैं जब तक नहीं आऊँगा इस रूम से एक पैर भी तू बाहर नहीं निकालेगा, खबरदार, मैं वार्न कर रही हूँ। अगर तू मेरी बात नहीं सुना और इस रूम से तू बाहर गई तो तेरे इस बॉडी में तेरा रो नहीं रहेगा, समझ लेना। जी उस हॉट स्टिक को लेके तुरंत नीचे आया एंड तुरंत जिनजोशन की मम्मी के सामने जाके खड़ा हुआ, बोला वेंजुलो कहाँ है? जिनजोशन की मम्मी जो थोड़ा बिजी था आसपास के लोगों से बात कर रहा था, वांगजी की तरफ देखकर बोला वो आई थिंक वो तो बाहर चला गया है, उसने बोला था कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। वांगजी और एक कदम भी वहाँ पे नहीं रुका, वो जल्दी अपनी बाइक के पास गया एंड अपनी बाइक लेके वो लैंड मेंशन से बाहर चला गया था। कोई ये चीज़ नोटिस नहीं किया था सिवाय वांगजी के फ्रेंड के। वांगजी के फ्रेंड्स पूरे के सीन को उन लोगों ने नोटिस किया था। तब भी शाओशियन जो था ना वो जल्दी मोशनू एंड शुयांग की तरफ देखने बोला, हे जल्दी उसे रोक, नहीं तो वो जिसको मारने जा रहा है ना आई थिंक आज वो उसे मार ही डालेगा। एंड मोशनू भी पूरे बात को लाइक सुना भी नहीं, उससे पहले वो लोग जल्दी से गाड़ी के पास गया एंड तुरंत गाड़ी को लेके वो लोग वांगजी के पीछे चला गया था। आज जान नहीं रहा था, वांगजी थोड़ा सा आगे गया तो उसे ज़्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ा था। लाइक उनके घर से थोड़ा सा दूर में ही वेंजुलियो की कार देखा उसने।
वो तुरंत, क्योंकि कार चल रहा था ना, वो लिटरली तुरंत जाके थोड़ा सा सामने जाके उसके बाइक को खड़ा किया। इसे वैंजुलो तुरंत अपनी कार को रोका एंड वो शॉक्ड हो गया था, कौन है जो उसकी लाइक कार के सामने आ गया है। वांगजी बाइक से उतरा, हेलमेट को खोला एंड बाइक के पीछे से जो हॉकी स्टिक था ना उसे लेके उसके कार के पास गया। दरवाजे जो खिड़की था ना वहाँ पे 2 बार नॉक किया। वो तुरंत कार को खोला और सामने वांगजी को वो ऐसे गुस्से में या फिर अजीब तरीके से खड़े होते देख के वो वांगजी की तरफ देखने बोला, वांगजी तुम यहाँ। उसने बोला कार से उतरो पहले, फिर बता रही हूँ। बेंजुलियो जो धीरे से कार से उतरा एंड वो वांगजी के हाथों में हॉकी स्टिक देख के वो वांगजी की तरफ देखने बोला, क्या हुआ है। वांगजी बस इतना बोला, आई एम सॉरी बेंजुलियो। जिन्हें बोला अब मैं जो करने वाली हूँ इसके लिए जिम्मेदार तुम हो, बस इतना बोल के वो तुरंत हॉकी स्टिक से उसके ऊपर हमला कर बैठा। वो तुरंत एक बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे मारना स्टार्ट कर दिया था। बेंजुलियो जो पहले कुछ समझ नहीं पाया, सडनली वांगजी उसके ऊपर हमला क्यों किया, बट वो भी लाइक एक इंसान है ना, एक अल्फा है, तो वो ऐसे ही तो किसी के मार नहीं खा सकता। हाँ उसे कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम कमज़ोर है। वो भी वांगजी की हॉकी स्टिक को एकदम पकड़ा एंड वो वांगजी फिर से उससे खींच लिया। तभी जो वैंजुलो था ना वो वांगजी के नाक के एकदम बीच में एक बहुत ज़ोर से एक पंच किया एंड तुरंत वहाँ से ब्लड निकलने लगा। वांगजी धीरे से अपने हाथों से उस ब्लड को पोंछा एंड अपने लिप्स में बाइट किया एंड उसे इशारा किया खड़े होने के लिए। वो फिर से खड़ा हुआ। वांगजी बोला, गुड जॉब, जस्ट हिट मी, नहीं तो मैं तुम्हें मारती ना तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता। अब तुम मुझे हिट करो और मैं भी तुम्हें हिट करूँगी, यू फकिंग साइकोपैथ। तो बोल के वो फिर से वांगजी के ऊपर हमला करने वाला था, बट वो हमला नहीं कर पाया। उससे पहले वांगजी उसे फिर से एक वार किया उसके ऊपर। वो फिर से एकदम उसके पैरों पे मारा था जहाँ पे कुछ टाइम पहले वांगजी ने शूट किया था। इस वजह से वो तुरंत नीचे बैठा एंड वो लिटरली वांगजी की तरफ देखा, चिल्ला के बोला, क्या प्रॉब्लम है, मुझे मार क्यों रहे, तुम्हारे साथ मेरा कौन सा दुश्मनी है, तुम क्यों मेरे साथ ऐसे बिहेव करो। वांगजी बेंजुलो की तरफ देखा और फिर से और एक बार उसके लाइक ऊपर मारा उसी पैर पे। वो फिर से अपने पैरों को कस के पकड़ लिया था, उसे तकलीफ हो रहा था। वांगजी ने बोला, आई एम सॉरी बेंजुलो, पर तुमने बहुत बड़ा सा मिस्टेक किया है। जानना नहीं चाहते हो कौन सा बड़ा मिस्टेक किया है। बेंजुलो की बॉडी से ब्लड निकल रहा था, फिर भी वो लाइक क्यूरियसली वांगजी की तरफ देखा, क्यों वांगजी उसके साथ ऐसा कर रहा है। वो तो वांगजी को पहले भी जानता था ना, उसके साथ उसका अच्छी बात हुआ था, देन व्हाई। तभी वांगजी अपने मुंह को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसके बोला, आज तुमने जिस ओमेगा के ऊपर अपनी गंदी नज़र दिया था ना, जिसकी बॉडी पे टच करने के लिए तुम्हारी लालच बढ़ गया था, तुम लालच में पड़ के जिस ओमेगा के पास गए थे ना, वो ओमेगा और कोई नहीं, मेरा हस्बैंड है, मेरा प्रॉपर्टी, मेरी हार्ट बीट, इवन ही इज़ माई एवरीथिंग बास्टर्ड। वांगजी के बातों से बेंजुलो एकदम से ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। इसका मतलब यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वांगजी इतनी गुस्से में, बट ये कैसे पॉसिबल है। वो जितना जानता है हुइंग की मम्मी वांगजी की सौतेली मम्मी है, इसका मतलब तो यही होता है ना कि हुइंग उसकी सौतेली ब्रदर है। OMG, इट्स अ ह्यूज ब्लंडर। बट अब क्या, वांगजी तो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा, उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। वांगजी उसे नहीं छोड़ेगा। वो चुपचाप अपनी सलाइवा को निकलते जा रहा था, बीट रोस्ट में वो लिटरली पड़ा हुआ था। बट अभी वो क्या करेगा। फिर से वांगजी ने बोला, इससे पहली बार भी मैंने तुम्हें चौकन्ना करवाया था, तुम्हारी पैरों पे बंदूक चला के और साथ में तुम्हारी कार को एक्सीडेंट करवा के, उसके बाद भी तुमने वही गलती रिपीट किया है। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांगजी की बात खत्म होती वो और शॉक्ड होकर वांगजी की तरफ देखा। वो कुछ सोचा, हाँ उसे याद आया। हुइंग से बात करके जब वो जा रहा था तभी सडनली उसके एक्सीडेंट हो गया था एंड किसी ने दूर से उसके ऊपर लाइक जब वो कार से बाहर निकला एंड उसके ऊपर बंदूक चलाया था। इसका मतलब है ये सब कुछ वांगजी का काम था। वो और कुछ सोचा उससे पहले वांगजी लिटरली एग्रेसिवली उसके ऊपर वार पे वार करते जा रहा था हॉकी स्टिक से। लिटरली वो पागल हो गया था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसकी ओमेगा के ऊपर कोई गंदी नज़र डालेगा, उसे लालच भरी नज़र से देखेगा, उसे टच करने की कोशिश करेगा और लान वांगजी वो सहन कर लेगा। नहीं, वो ये सब सहन नहीं कर सकता। इसीलिए तो इस कमीने को सज़ा मिलना चाहिए और वांगजी देगा। वो एक के बाद एक वार करते जा रहा था। एक टाइम बाद बेंजुलियो
बेहोश हो गया था बीच सड़क में, बट वांगजी नहीं रोका। वो अपने माइंड में ही नहीं था, वो पागल हो गया था। महल के अंदर वांगजी के रूम में विंग बैठा हुआ है, आसपास कोई भी शोर नहीं है, सब लोग शायद बाहर होंगे स्टेज के सामने, हाँ ब्राइड एंड ग्रूम के पास। बट हमारी विंग रूम के नीचे फ्लोर पे बैठा हुआ है, उसकी आंखों से आंसू आ रहा है, हाँ उसकी बाल जो बिखरा हुआ है, उसकी गालों पे निशान बैठ गए जहाँ पे उसे दर्द हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा है उसे, क्योंकि उसने नहीं सोचा था, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वेंचुलियो भी ऐसे निकलेगा। जब वेंचुलियो से वो बात करता था, वेंचुलियो कितना रिस्पेक्टली उससे बात करता था, वो उसे अपना फ्रेंड अपना फ्रेंड जैसे ब्रदर समझता था। बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उसने भी अपनी औकात दिखा दिया। क्यों ऐसा क्यों किया उसने? अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता? इतना गंदे नज़र से इनको देखने का क्या ज़रूरत था? विंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसे रिग्रेट फील हो रहा था। भांजी की बात मानना चाहिए, आज फिर से प्रूफ हो गया भांजी की बात ना मान के विंग ने कितनी बड़ा गलती किया है। भांजी ने फिर से उसकी आंखों में उंगली डाल के दिखाया है कि विंग मेरे अगेंस्ट मत जाओ, इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारी सगा कोई नहीं है। ये चीज़ फिर से भांजी ने प्रूव कर दिया है। फिर से विंग जब ऐसे ही रो रहा था तभी नीचे से फिर से शोर हुआ। उनको समझ नहीं आया नीचे क्या हो रहा होगा, शायद सब लोग इंजॉय कर रहा होगा, उसकी सीजे की शादी कंप्लीट हो गया होगा, वो अब क्या कर रहा होगा? जिन जोशन के साथ वो बहुत खुश होगा ना, हाँ बहुत खुश भी होना चाहिए। वहीं फिर से रो रहा था, उसे उसके सर में बहुत पेन हो रहा था। अभी अगर वो सो पाता तो शायद बहुत अच्छा होता, उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता, उसका दिमाग थोड़ा सा शांत होता। वहीं ऐसे हज़ारों चीज़ें सोच रहा था, तभी रूम के अंदर एंट्री हुआ वांगजी की। वहीं जो तुरंत, क्योंकि रूम में अंधेरा था तो वो कुछ देख नहीं पा रहा था, बट जब वांगजी रूम में आते ही लाइट को चालू किया एंड विंग का नज़र वांगजी के ऊपर गया। वांगजी की नोज से ब्लीडिंग हो रहा था। उसके हस्बैंड की ऐसे हालत देख के विंग कहीं ना कहीं बेचैन हो गया था, बट अपने मुंह से कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे भी गुस्सा आ रहा था, उसे भी बुरा लगा था। वो कुछ बोलता कुछ करता उससे पहले वांगजी तुरंत विंग के पास आया, विंग को खड़ा किया एंड विंग को खींचते हुए नीचे लेके जा रहा था। जब विंग वांगजी की कदम से कदम मिला नहीं पा रहा था, वांगजी विंग की तरफ मुड़ा एंड विंग को लिटरली गोद में उठाया एंड सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। शादी जहाँ पे हुआ है, हाँ वहाँ पे ही। वेन्यू में अभी तक कोई वांगजी एंड विंग को उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था कि वो लोग अभी भी यहाँ पे नहीं है। सब लोग शादी की प्रिपरेशन था या फिर शादी हो रहा है वो सब में ध्यान दिया। बट जब विंग को गोद में लेके वांगजी शादी के वेन्यू में पहुँचा एंड वहाँ पे सबके सामने खड़ा करवाया एंड उसके बाद वांगजी लिटरली विंग को कमर को खींचा, विंग के एकदम अपने करीब लाया, उसकी मुंडी को ऊंचा किया एंड उसके लिप्स पे पैशनेटली किस करने लगा। तब शादी की वेन्यू में जितनी सारे लोग था उनकी सारे के सारे के ऐसा लगा कि उनके पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच लिया है। उस शादी के वेन्यू में छोटे बड़े सब लोग खड़ा हुआ था, बट द ग्रेट लान वांगजी, हाँ परवर्ट शेमलेस लान वांगजी विंग के पूरे मुंह पे किसेस करने लगा। ऐसे कहीं जगह नहीं, वो छोड़ा नहीं, फॉरेड से लेके आके हर जगह पे उसने किस किया। दूसरी तरफ मैडम यू शर्म के मारे लिटरली अपने सर को नीचे करके रखा था। यानली एंड जिन जुशन आपस में बात कर रहे थे, बट जब ऐसे सीन देखा वो भी शॉक्ड हो गई थी, वो भी शॉकिंगली बेड के सामने की तरफ देख रहा था। यानली बार बार अपने सर को नीचे कर रहा था और हमारी विंग जिसका ऐसा हालत हो गया था कि अभी यहाँ पे वो लिटरली मरी जाएगा। सब लोग कैसे उनको देख रहा है शक्की भरी नज़र से। विंग अपनी आंखों को खींच के बंद करके सर को नीचे करके रखा था। वांगजी विंग के हाथों में अपने हाथों को डाला, उसके बाद अपनी गंभीर वॉइस में बोला, सर को ऊपर कर विंग, राइट नाउ सर को ऊपर करेगा तू। आसपास के लोग जिस तरीके से वांगजी को देख रहा था, सबकी आंखों में दिमाग में बहुत सारी सवाल था। वांगजी स्ट्रांगली खड़ा हुआ बोला, एवरीवन अटेंशन प्लीज़, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इट्स अ बिग मिस्टेक कि मैंने अभी तक मेरी जो शादी हुआ है वो कभी भी किसी के सामने लाया नहीं, या फिर मेरी शादी को धूमधाम से मैंने किया नहीं है। बट आई एम नॉट अ सिंगल एनी मोर, आई हैव अ हस्बैंड। अभी आप सबके सामने यहाँ पे ये जो ओमेगा खड़ा हुआ है मेरी बगल में, ये मेरी शादी की हुई हस्बैंड है, लैन विवोशन माई हस्बैंड। हाँ मुझे पता है
मुझे लगे अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन चल रहा होगा, चलिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं। मेरी स्टेप मदर मिसेस यू, उनकी पहले हस्बैंड की बच्चे हैं विंग। हाँ, मैं जानबूझ के विंग से शादी किया है एंड नाउ वी आर हैप्पीली मैरिड। मैं होप करूँगी आप लोगों को ज़्यादा कोई सोचने में या फिर समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम अपने तक रखिए, ज़ुबान पे लाने की कोशिश भी मत करना। मैं लान वांगजी कभी भी सोसाइटी लोगों की परवाह नहीं किया है, कौन क्या बोलेगा क्या करेगा, बट मैं ये परवाह ज़रूर करती हूँ कि मेरी ओमेगा को कौन किस नज़र से देख रहा है, मेरी ओमेगा के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है या नहीं। तो आप सबके लिए अच्छा होगा, अपनी ज़ुबान को बंद रखिए, पार्टी को इन्जॉय कीजिए, घर चले जाइएगा। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डिटेक्टिव बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखिए तो मैं ज़्यादा खुश हूँगा। हाँ जी, पूरे बात ख़त्म करने के बाद एक बार विंग की तरफ देखा, उसके बाद फिर से सारे लोगों की तरफ देखना पड़ा। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम गाइज, नाउ यू कैन enjoy the wedding पार्टी। बात खत्म होते ही वो लिटरली विंग को खींचते हुए महल की तरफ लेके जा रहा था। आज शायद किसी भी तरीके से वांग जी का गुस्सा शांत नहीं होने वाला है, जो विंग को लिटरली समझ आ रहा था, बट वो क्या करे, उसे अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी को मनाए तो मनाए कैसे, बोले तो बोले कैसे, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए वांग जी उसे जैसे खींचते हुए लेके जा रहा था, वो चुपचाप वांग जी के साथ चला गया और कोई प्रॉब्लम क्रिएट वो नहीं करना चाहता अभी फ़िलहाल।